Hello everyone, this is Meenakshi Rana and in this video I am going to teach you Geography, Chapter 4, The Atmosphere and its Temperature of Class 7th. So let's start with first para. Have you ever thought what it would be like if there had been no air? If there had been no air, the earth would have been like other planets, without life. In this chapter, we shall study the atmosphere and various weather phenomena taking place in the atmosphere. क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई हवा न होती तो क्या होता? यदि कोई हवा न होती तो पृथ्वी बिना जीवन के दूसरे प्लैनेट्स की तरह होती. इस चैप्टर में हम एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर में होने वाली विभिन्न वेदर संबंधी घटनाओं की स्टडी करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एटमॉस्फेयर. The Earth is a unique planet. Its capacity to support life makes it different from all other planets. The Earth is surrounded by an envelope of air which is called the atmosphere. The atmosphere extends to about 1000 km from the surface of the Earth, but 99% of the total mass of the atmosphere is found within 32 km. अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है. इसमें यह कैपेसिटी है कि लाइफ को सपोर्ट करती है, इसलिए यह अदर प्लेनेट से डिफरेंट है. पृथ्वी वायु के एक लिफाफे से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है. एटमॉस्फेयर पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, बट एटमॉस्फेयर का 99% द्रव्यमान 32 किलोमीटर में पाया जाता है. ग्रेविटी फोर्स के कारण एटमॉस्फेयर अर्थ पर आया है और यह गैसों के मिक्सचर से बना है. इन गैसों से मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्टिकल है. ये पार्टिकल्स रैंडमली सभी डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं. यूजफुलनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज़ वेरी यूजफुल टू लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ. In fact, atmosphere is one of the necessary components of the biosphere, and without air, life would not have been possible on our planet. पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के लिए वातावरण बहुत उपयोगी है. वास्तव में एटमॉस्फेयर बायोस्फीयर के आवश्यक कंपोनेंट्स में से एक है और विदाउट एयर इस प्लेनेट पर हमारा जीवन संभव नहीं होता. The atmosphere acts as a shield around the earth and protects the earth from cosmic rays. एटमॉस्फेयर पृथ्वी के चारों ओर शील्ड के रूप में कार्य करता है और पृथ्वी को कॉस्मिक रेज से बचाता है. नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर प्रोटेक्टिंग द अर्थ फ्रॉम द meteors, which can cause a lot of damage on the earth. Meteors entering the earth's atmosphere appear as shooting stars in the night sky. And they get burnt before they can reach us. यह मिटियोर्स, जिन्हें उल्कापिंड कहते हैं, से पृथ्वी को प्रोटेक्ट करता है, जो पृथ्वी पर बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं. पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले मिटियोर्स रात के आकाश में शूटिंग स्टार्स की तरह दिखाई पड़ते हैं और ये हमारे पास पहुंचने से पहले ही जल जाते हैं. बड़ी संख्या में मिटियोर्स ने मून को हिट किया है और मून की सतह पर गहरे निशान छोड़ दिए गए हैं क्योंकि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है. नेक्स्ट, इवन रेडियो कम्युनिकेशंस ऑन द अर्थ आर पॉसिबल एज द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर स्टॉप साउंड वेव्स फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द स्पेस. यहाँ तक कि पृथ्वी पर रेडियो कम्युनिकेशंस पॉसिबल हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर की अपर लेयर साउंड वेव्स को अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं. नेक्स्ट पॉइंट, एटमॉस्फेयर मेक्स द अर्थ हैबिटेबल बाय मेंटेनिंग राइट टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अर्थ टू द अदर ऑल्सो अकर्स थ्रू द एटमॉस्फेयर. The large amount of energy available from the sun in the tropical regions is thus carried to the colder regions, thereby reducing the temperature differences between various parts of the earth. एटमॉस्फेयर पृथ्वी की सतह पर सही टेम्परेचर बनाए रखकर पृथ्वी को रहने योग्य बनाता है. पृथ्वी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में गर्मी का डिस्ट्रीब्यूशन भी एटमॉस्फेयर के माध्यम से ही होता है. ट्रॉपिकल रीजन्स में सूर्य से उपलब्ध एनर्जी लार्ज अमाउंट में होती है. यह एनर्जी ठंडे क्षेत्रों में ले जाई जाती है जिससे पृथ्वी के विभिन्न भागों के बीच टेम्परेचर का अंतर कम हो जाता है. नेक्स्ट, all the phenomena like precipitation,
winds, evaporation, etc. concerning weather and climate happen in the atmosphere. मौसम और जलवायु से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, हवाएं, वाष्पीकरण आदि एटमॉस्फेयर में ही होते हैं। Can you imagine life on the earth without atmosphere? You will have to carry oxygen cylinders all the time everywhere as space travelers have to do. The temperature of the earth will rise so much that no life will be possible on the earth. क्या आप एटमॉस्फेयर के बिना अर्थ पर जीवन की कल्पना कर सकते हैं? आपको हर समय ऑक्सीजन के सिलेंडर को हर जगह ले जाना पड़ता, जैसा कि अंतरिक्ष यात्रियों को करना पड़ता है। पृथ्वी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि पृथ्वी पर कोई जीवन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। The most important gas in the atmosphere in terms of volume is nitrogen 78%, followed by oxygen 21%. The remaining volume of the air in the atmosphere is made up of a number of gases including argon, carbon dioxide, ozone and water vapor. एयर विभिन्न गैसों का मिक्सचर है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। वायुमंडल में एयर की रिमेनिंग वॉल्यूम है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड वाटर वेपर सहित कई गैसों से बनी है। द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस गैसेज इन द एयर इज इंडिकेटेड इन द फिगर। एयर में विभिन्न गैसों के अनुपात को इस फिगर में दिखाया गया है। यू कैन लुक एट दिस फिगर। हेयर इज 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, argon 0.9% and others is 0.1%. Look at the next para. All the gases present in the atmosphere are very important for us. We breathe in oxygen without which no life is possible. Nitrogen plays an important role in controlling and burning of substances. Ozone absorbs the harmful ultraviolet radiations coming from the sun. The water vapor present in the air are the basis of the precipitation. सभी गैसें जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजन पदार्थों को नियंत्रित करने और जलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। एयर में जो वाटर होता है उसके कारण वर्षा होती है। नेक्स्ट पैरा। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पोर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ह्यूमन्स और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमन्स और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस. However, the balance is upset by burning of fuels such as wood, coal, dung and oil. कार्बन डाइऑक्साइड एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है। ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को बनाने और ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। मनुष्य और जानवर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। मनुष्यों या जानवरों द्वारा रिलीज की गई कार्बन डाइऑक्साइड उन पौधों द्वारा उपयोग की गई अमाउंट के बराबर होती है जो एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। हालांकि लकड़ी, कोयला, गोबर और तेल जैसे ईंधनों के जलने से बैलेंस खराब हो जाता है, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में हर साल अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाती है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी के मौसम और जलवायु को प्रभावित करती है। Now we will discuss about layers of the atmosphere. The atmosphere of the earth can be divided into 4 major layers. This division is based upon the density and temperature differences in the atmosphere. The density of the air in the atmosphere is determined by the number of molecules of various gases per unit of volume. पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को 4 लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है। यह डिवीज़न एटमॉस्फेयर में डेंसिटी और टेम्परेचर के अंतर पर आधारित है। एटमॉस्फेयर में एयर की डेंसिटी की मात्रा विभिन्न गैसों के अणुओं से निर्धारित होती है।
पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम हवा के मोलिकुल्स की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक एटमॉस्फेयर की डेंसिटी होगी। डेंसर एयर जमीन के करीब रहती है और ऊपर जाते ही एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। द 4 मेजर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर and thermosphere. Now look at this diagram, layers of the atmosphere. Students, I have already made a video on this topic, layers of the atmosphere. I will give you link in description. Okay, you can watch. First one is troposphere. The troposphere is the lowest and the densest layer of the atmosphere. It extends up to a height of 16 kilometers over the equator and about 8 kilometers over the poles. The average height of this layer is taken as about 12 kilometers. Nearly 3/4 of the total mass of the atmosphere is contained in this layer. Almost all dust particles and water vapors are contained in it. Thus, all weather phenomena occur in this very layer. The temperature in this layer falls with the increasing height. ट्रोपोस्फेयर वायुमंडल की सबसे लोएस्ट एंड डेंसेस्ट लेयर है। यह इक्वेटर पर 16 किलोमीटर की ऊंचाई और पोल्स पर लगभग 8 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस लेयर की औसत ऊंचाई लगभग 12 किलोमीटर है। वायुमंडल के टोटल मास का लगभग 3/4 भाग इस लेयर में पाया जाता है। लगभग सभी डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स इस लेयर में पाए जाते हैं। इस लेयर में टेम्परेचर बढ़ती ऊंचाई के साथ गिरता है। मीन्स जितना हम हाइट पर जाएंगे टेम्परेचर उतना ही घटता जाता है। सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर। द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर विच एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर्स. Most of the ozone of the atmosphere is contained in this layer. Meteors entering the Earth atmosphere generally get burned in this layer. Long distance aircrafts fly in the lower part of the stratosphere so as to take advantage of the lack of air resistance. वायुमंडल की दूसरी परत को स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है जो लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ओजोन लेयर इसी में होती है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने वाले मीटियोर्स जनरली इस लेयर में जल जाते हैं। एयरक्राफ्ट्स स्ट्रेटोस्फेयर के निचले हिस्से में फ्लाई करते हैं ताकि वायु प्रतिरोध की कमी का फायदा उठाया जा सके। थर्ड वन इज मेसोस्फेयर. इट इज लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर एंड एक्सटेंड्स अबाउट 80 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. इन दिस लेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द हाइट. The mesosphere has the coldest temperature in the atmosphere. यह लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आती है और पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस लेयर में टेम्परेचर ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। मेसोस्फेयर में सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर है। लास्ट वन इज थर्मोस्फेयर. इट लाइज अबव द मेसोस्फेयर. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 parts. फर्स्ट वन इज आइनोस्फेयर. This layer reflects the radio signals back to the earth, thus making radio communications possible. यह लेयर रेडियो सिग्नल्स को दर्शाती है और अर्थ पर वापस भेजती है जिससे रेडियो कम्युनिकेशन संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सोस्फेयर. द अपर पोर्शन ऑफ द थर्मोस्फेयर इज कॉल्ड एक्सोस्फेयर. द एटमोस्फेयर एक्ट्स एज अ फिल्टर टू द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन. Various gases allow the radiation from the sun to reach the Earth's surface in limited amount, and the harmful radiation coming from the sun is blocked and cannot reach the Earth's surface. थर्मोस्फेयर के ऊपरी हिस्से को एक्सोस्फेयर कहा जाता है। यह एटमॉस्फेयर में सूर्य से आने वाले रेडिएशन के लिए एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। विभिन्न गैसें सूर्य से रेडिएशन को सीमित मात्रा में पृथ्वी की सतह तक पहुंचने देती हैं और सूर्य से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती हैं। स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो. यू विल लर्न वेदर एंड क्लाइमेट, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, टेम्परेचर, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन इन नेक्स्ट वीडियो. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.